मन में विश्वास पाओगे, एक ऐसा एहसास होगा कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं उसका अंत बहुत अच्छा है। जो अब मसीह ने ये कहा कि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। और एक शब्द और बोला था कि मौत जिंदगी का अंत नहीं। इंसान का जिस्म 3 चीजों से मिलकर बना है, शरीर, आत्मा, प्राण। जिस्म, जान, रूह। जिस्म जिसे हम देख रहे हैं या शरीर, प्राण हमारे खून में है, और आत्मा जो उस परमेश्वर, उस परमात्मा का अंश है। शरीर भी खत्म हो जाता है और प्राण भी चला जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर है। अब सवाल ये उठता है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। चूंकि हमारी चर्च में, हमारी कलीसिया में सभी धर्म के लोग आते हैं, तो एक सवाल वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ, वो स्थान कौन सा है। लोग कहते हैं कि अगर किसी की आकास्थ में या एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो उनकी आत्माएं भटकती हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं कि 40 दिन तक उनकी आत्माएं भटकती हैं। तरह तरह के धर्म में तरह तरह की बातें करते हैं कि जब कहते हैं कि ये हमारे पुरखा हैं, अगर हमने इनको कुछ नहीं चढ़ाया तो ये हमें परेशान करेंगे। जब और अंदर घुसते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको बताते हैं, उनके नाम की कब्र बना देते हैं, मज़ार जैसी बना देते हैं। जब उनकी तिथि या डेट आती है तो उस पर चादर चढ़ाते हैं, फूल लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह ठहराया गया है हर एक मनुष्य के लिए। और खुदा के वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर कभी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, कभी नहीं होता। बहुत गौर से जानिए, अब समझ में नहीं आता कि आखिर दुष्ट कौन है और धर्मी कौन है। दुष्ट कौन है और धर्मी कौन है। अब मर रहा तो वो जा कहां रहा, ये परमेश्वर ने अपने हिस्से में रखा। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तब हमें तकवीयत मिलती है, हमें रहनुमाई मिलती है, और हमारा ईमान पुख्ता होता है, विश्वास मजबूत होता है। और मसीह जीवन बिना विश्वास के बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं। तो हमें यह जानना और हमें यह समझना है कि जो हम जीवन जी रहे हैं उसका अंत क्या है। क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर रहते ही परमेश्वर हमें एहसास दिलाता है कि तुम कहां जाओगे। अगर लादेन और उसामा बिन लादेन और उसकी एक और था, उसका जिक्र किया जाए तो लोग कहेंगे कि इसने बहुतों का कत्ल किया, हमारा ये मरने के बाद कहां जाएगा, जहन्नुम में या नरक में। ठीक है, सिर्फ किसी का कत्ल करना या दुनिया के लोगों को परेशान करना ही दुष्टता नहीं होती है। दुष्टता वो होती है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, खुदा के कलाम की अहमियत नहीं जानते। आपको मालूम, यहां पे 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। उस एक आज्ञा में एक आज्ञा ये भी लिखी है, मैं सोचता हूं शायद 5वीं आज्ञा होगी, कि तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना। ये पूरी 10 आज्ञाओं में इसी आज्ञा के संग एक वादा भी है, प्रतिज्ञा भी है। और अगर आप इसको निकाल कर बाइबल में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा लिखा हुआ है, पर पूरा मैं आपको बता दूं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इससे तू इस पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और इसी का उल्टा कर लीजिए, तू अपने माता पिता का आदर नहीं करना तो तू जल्दी, ये हम सभी के लिए है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा खराब बोलता हूं, मेरी बातें थोड़ी सी लगती हैं, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोलूंगा, ताकि हम जीवन को पाएं, ग्रहण करें। मेरे पास बहुत अच्छे प्रभु के दास है, ऑर्डेंड पास्टर है, बहुत अच्छा कलाम इनके पास है, लेकिन प्रभु का दास होने के कारण मैं नहीं आ पाया था। मैं आपको थोड़ा सा उभारना मांगूंगा। अब सवाल ये उठता है, मरने के बाद कहां जाएंगे? कहां जाएंगे, कोई बताए? जी, अधोलोक में जाएंगे। अधोलोक में 2 जगहें हैं, एक स्वर्गलोक और एक नरकलोक। लेकिन हम कहां जाएंगे? जब क्रूस पर लटके कुकर्मी से यीशु मसीह ने कहा, जब उसने पश्चाताप किया कि आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्गलोक में। स्वर्ग में नहीं, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक अलग है, स्वर्ग अलग है, नरकलोक अलग है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छा समझाया। अगर आप मेरे संग इस इबारत को निकालें खुदा के कलाम से जो आपको मिलेगी, तो पढ़ दे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, उसका 11वां पद। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 11वां पद कोई पढ़े, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। जी, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हाँ, हमारा मित्र लाजर सो गया है, जी, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। वो कहने लगा, यीशु मसीह जब उसे खबर मिली कि उसका दोस्त लाजर क्या है, बीमार है। ठीक है, लिखा 2 दिन और ठहर गया, वो मर गया। और यीशु मसीह कहने लगा कि वो क्या है, फिर से पढ़िएगा, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। जी, पढ़े। उसने ये बातें कही, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है।
कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर क्या हो गया है? सो गया है। मरा नहीं है परंतु क्या हो गया है? सो गया है। बहुत गौर से सुनिएगा खुदावंद के लोगों, मेरे और आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रभु यीशु मसीह में होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो क्या होते हैं? सो जाते हैं। अगर पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय 13वें पद से पढ़े तो वहां पर लिखा है, सो जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। मरता कौन है? मृत्यु किसकी होती है? जो परमेश्वर में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानता उसकी। बहुत गौर से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, मौत हमारे लिए भय का कारण नहीं है, मौत उनके लिए भय का कारण है जो प्रभु में नहीं है। हम तो ये सोच के अपनी जिंदगी को जीते कि आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं अगले पल अपने खुदावंद से मिलने वाला हूं। चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं अपने प्रभु से मिलूंगा। तो वो जीवित रहते हुए मुझसे मिलता है और मरने के बाद तो उसने स्थान रखा है। भय किसके लिए है? भय उनके लिए है जिनको आशा नहीं, जिनके जीवन में वो निराशा है। और यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अगर आप इस लाइट में पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में लाजर और बैंजनी वस्त्र पहनने वाले शख्स का। बहुत गौर से सुनिएगा, उसके 19वें पद से कोई अगर पढ़ सकता है तो पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 19वें पद से। जी हाँ, एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता। बहुत गौर से सुनिएगा, बैंजनी वस्त्र और मखमल पहना करता था, मलमल, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ। सुख विलास और कैसे रहता था? पढ़िए क्या? सुख विलास और धूमधाम से रहता था। प्लीज आप लोग सब बोलिएगा, सबको परमिशन ने मुंह दिए। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ कुछ जवाब दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे रहता था? सुख विलास और धूमधाम से। हमको भी पसंद है सुख विलास, हमें भी पसंद है, कैसे भी मिल जाए, चाहे सोने से, चाहे पीने से, चाहे गाने से, चाहे नाचने से, चाहे घूमने से, चाहे पैसे से, चाहे रुतबे से, किसी से भी। हम सबको सुख विलास पसंद है। और बहुत गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, सुख विलास से और धूमधाम से रहता था। आगे, लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। जी, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को लिखा हुआ है छोड़ दिया जाता था और कुत्ते आकर उसके घाव को क्या करते थे? चाटते थे। बहुत गौर से सुनिएगा, क्या उस धनवान को मालूम नहीं था कि यह विश्वासी जन है? मुझे बताइए, अगर कोई आपके द्वार पर बार बार आए या छोड़ दिया जाए, आपको तो मालूम चल जाएगा वो किस जाति का, किस विश्वास का है, कैसा शख्स है। मालूम होगा कि नहीं? बताइए। हो जाएगा ना, सबको मालूम होगा। और इस धनवान को भी मालूम था कि लाजर कैसा शख्स है, लेकिन वो उसकी दरिद्रता को, उसकी गरीबी को, उसके घाव को सिर्फ देखा करता था और यह सोचता था कि अगर ये बीमार है, ये तकलीफ में है, तो इसके ऊपर परमेश्वर का शाप है। मैं तो सुख विलास से हूं, अगर इसका परमेश्वर इसके संग होता तो इसके पास ये दरिद्रता नहीं होती। याद रखिएगा खुदा के लोगों, बीमारी हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती, दुर्बलता हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। बाइबल में लिखा, अगर तेरा दाहिना हाथ धोखा खिलाए तो उसे काट दे, भला होगा कि तू लूला होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करे। हम अगर बीमार हैं, तकलीफ में, किसी भी प्रकार की कमी घटी है, तो स्वर्ग के राज में ये घटियां हमें रोक नहीं सकती। हमारा विश्वास, हमारा आत्मिक विश्वास जो हम अपने परमेश्वर पर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत चीजें नहीं है, ऐशो आराम की चीजें नहीं है, जो कुछ परमेश्वर का दिया उसी गरीबी में अपनी जिंदगी को बिता रहे, लेकिन अपने जीवन में अगर परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे तो उसका निर्णय परमेश्वर इसी जमीन पर कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। लास्ट संडे में एक वर्ष अपने चर्च में प्रचार कर रहा था और उसमें पौलुस ने एक बात कहा कि बड़ा दुख का कारण है कि तुम आपस में एक दूसरे पर मुकदमे करते हो, भाई पर भाई। क्या तुम सह नहीं सकते? क्या तुम अन्याय नहीं सह सकते? हम सब के अंदर एक इच्छा होती है पलटा लेने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, ये पलटा तो फानी है, कुछ समय का खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदावंद ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हैं, उसको नाजिर जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस बात को जानिए, उसका रिवॉर्ड भी परमेश्वर हमें देगा। सुख विलास से, धूमधाम से रहता था। आगे पढ़िएगा। जी, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया जी, और
और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में हैं? पहुंचाया। कंगाल मर गया, गौर से सुनिएगा, कंगाल मरा और फरिश्तों ने कहां ले जाकर बैठाया? अब्राहम, इब्राहिम की गोद में। यू नो व्हाई? अब्राहम किसे कहते हैं? अब्राहम हम सब का, विश्वासियों का एक पिता है। एक ऐसा शख्स है जिसने अपने पिता, अपने देश, अपनी जन्मभूमि सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा सुनकर वो वहां से चला गया। एक ऐसा शख्स है जिसको कहा गया है, लिखा है कि ऐसी दशा में भी उसने विश्वास किया जब आम इंसान विश्वास नहीं कर सकते थे। उसके लिए कहा गया कि उसने हरियाली और ऐश्वर्य को नहीं चुना। जब उसके भतीजे लूत ने सदोम की तराई को और एक अच्छे स्थान को चुना था, उसके भाग में सूखा और बंजर जमीन आई। खुदावंद ने उससे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, स्थिर और मजबूत रहे। और वो उसके संग था। लिखा हुआ है, जब इसकी मृत्यु हुई, इस बीमार शख्स की मृत्यु हुई, तो फरिश्तों ने कहां पर ले जाकर बैठाया? अब्राहम की गोद में, इब्राहिम की गोद में बैठाया। क्यों बैठाया? ये तो संसार में बहुत गरीब था, इसे तो घाव थे, इसके तो चोट को कुत्ते चाटा करते थे। शायद शास्त्री फरीसी बोला करते होंगे तो श्रापित है, बीमार है। नहीं, खुदा के लोगों, आत्मा अगर बीमार हो गई तो सच में आप श्रापित हो गए। लेकिन अगर जिस्म आपका बीमार है तो आप फिक्र मत करो। बीमारी हमें खुदा, ये जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। हम अपने जिस्म की तंदुरुस्ती पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इवन इसके कि हमें आत्मा की तंदुरुस्ती पर ज्यादा ध्यान देना है। खुदा का कलाम बताता है, शरीर तो कमजोर है पर आत्मा तैयार है। सच में तैयार है क्या? कैसे तैयार होगी? कैसे तैयार होगी? ये तो मेज के नीचे पड़ा रहता था, टुकड़े खाता था। कौन कैसे कह सकता है? तो बड़ा गरीब है, घाव है, बदबू आती होगी, पर फिर भी आत्मा तैयार। मैंने अपने झांसी शहर बहुत जगहों पर देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पलंग पर हैं, लेकिन अगर उनसे परमेश्वर के वचन की बात की जाए तो वो आत्मा में तैयार हैं। शरीर कमजोर है उनका, लेकिन वो आगे बढ़ाते, सकारात्मक बातें बोलते। लखनऊ भी हम गए थे, अभी वहीं से लौटे जस्ट कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले। लेकिन ये बात बताना चाहता हूं, वो आत्मा से इतने अधिक मजबूत है कि आज अगर यीशु मसीह आ जाए तो उनको वो अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। हमारा शरीर हमारी आत्मा का कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन जब हम बोलते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं, अपने लोगों को प्रभु में बढ़ाते हैं, परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को बिताते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा स्थान तैयार किया है, जैसे उस शख्स के लिए किया था। लिखा है कि वो अब्राहम की गोद में रख दिया। अभी सुनिएगा आगे क्या हुआ, पढ़ें। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वो भी मरा। एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर है। सारे शास्त्र दुनिया के, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, कुरान शरीफ पढ़ी है, जैनिस के ग्रंथ पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, सब पढ़े हैं। सब इस बात को बोलते हैं, अगर मनुष्य इस दुनिया में एक बार मरा है तो उसे, अगर इस दुनिया में है तो एक बार उसे मरना है। और आत्मा कभी नहीं मरती। एक दिन ये भी मरा। ये सोच रहा था इसने अच्छा खा लिया होगा, बढ़िया खा लिया होगा तो थोड़ा बाद में, लेकिन मृत्यु तो जरूर इसके लिए भी थी, हम सब के लिए भी है। हम सब इससे नहीं बच सकते, लेकिन अगर हम जीवित हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह आ रहा, तो बाइबल में लिखा हम हवा में उसके साथ उठा लिए जाएंगे, रूहानी शरीर हमारे पास होंगे और हम बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। वो मरा और उसे फरिश्तों ने कहां ले जाकर रखा? पढ़िएगा। अब्राहम की गोद में। जी, धनवान को। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें, वो भी मरा और उसे कहां पे? अधोलोक के उस सेक्टर में डाला गया, नरक लोक जिसे कहते हैं, जहां रोना और दांतों का पीसना है। अधिक पीड़ा में पड़े हुए इसने क्या किया? पढ़िएगा। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ओ प्रेज द लॉर्ड। देखिए, बहुत गौर से समझिएगा, ये अधोलोक है, पैराडाइज है, अधोलोक है। अधोलोक में दो सेक्टर है, एक स्वर्गलोक और एक नरक लोक। ठीक है ना? यहां का शख्स वहां देख सकता है और वहां का शख्स यहां देख सकता है, लेकिन बीच में एक गड्ढा है। ना तो यहां का शख्स वहां जा सकता और ना वहां का शख्स यहां आ सकता। जब इसने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो लाजर को जो उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, घाव से भरा था, वो इब्राहिम की गोद में एक अच्छे स्थान में बैठा है। देख सकते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे और जब उसने हम सब के लिए अपने प्राणों को दिया, तो बाइबल में लिखा है कि वो पृथ्वी की निचले स्थानों में
पहुंच गया और उन कैदी आत्माओं को जो यीशु मसीह से पहले थे उनको प्रचार किया, और जिसने विश्वास किया वो सदलोक के नरक लोक वाले सेक्टर से निकलकर स्वर्गलोक वाले सेक्टर में आ गए। अभी आपने एक बात पढ़ी होगी परमेश्वर के वचन में थिस्सलुनीकियों की किताब में कि जो मसीह में सोए हैं वो पहले, बाकी कहां रहेंगे? यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है कि उसके पास अधोलोक की कुंजियां हैं, जब वो आएगा तो अधोलोक के ताले खोले जाएंगे और जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो हम जीवित हैं वो प्रभु से मिलेंगे। ये देख तो रहा है वहां पर, लेकिन मालूम इसने अपनी पीड़ा में तड़पते हुए क्या कहा, सुनिएगा जी। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके जी लाजर को भेज दे, जी हाँ, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। अभी तो बड़े ऐशो आराम के संग रह रहा था, सुख विलास के संग लिखा रह रहा था, लेकिन अब पानी भी नहीं, पीड़ा में पड़े हुए। खुदा के लोगों, आज मैं आपको बताऊं, बहुत मौका है हमारे पास, बहुत मौका है। शायद हम उसके अनुग्रह को नहीं जान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। आज हम गाली देकर हमें बदला नहीं मिलता, हम झूठ बोलकर हमें पलटा नहीं मिलता, चोरी लेकर हमारे संग बुरा नहीं होता। सिर्फ यीशु मसीह हमें मौका दे रहा है। और जिस घर से, जिस शख्स से खुदावंद का फजल उठ गया, तो मैं आपको बताऊं उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। बाइबल में लिखा है पाप द्वार पर खड़ा है, मौत द्वार पर खड़ी है। हमें नहीं मालूम कि अगले पल क्या होने वाला है। यह एहसास कर रहा है उस नरक में पड़े पड़े पीड़ा में कि उस लाजर को भेज दे अब्राहम कि वो उंगली का एक सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करे। पानी भी नहीं मिलेगा, अभी तो दम से दारू पी रही है। अंदर गई रम और फिर निकली बाहर दम। हाँ, सब पी रहे हैं, दम से पी रहे हैं। कह रहे यीशु ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई, दम से खूब पियो। एक दिन जब डंडा चलेगा ना, उस समय यही कलाम याद आएगा। मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाहता हूं, खुदावंद के लोगों, प्रभु किसी का पक्षपाती नहीं है, लेकिन वो सबको मौके देता है, पश्चाताप के, मन फिराव के, सबको मौके देता है। मैं एक परिवार में गया, वहां पर एक बहन ऐसे बैठ गई नीचे घुटनों पे होकर और हाथ जोड़कर कपकपाकर मुझसे कहने लगी, भैया प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेरे साहब बहुत पीते हैं और इतना पीते हैं, बेतहाशा पीते, कभी यहां गिरे कभी वहां गिरे, प्रार्थना कीजिए कि उनका पीना छूट जाए। मैंने उससे कहा, बहन तू आज से फास्टिंग रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दे, परमेश्वर चाहेगा तो तेरे हस्बैंड को बदल देगा। मैं आपको बताऊं, लगातार 3 महीने तक उसने फास्टिंग रखकर, उपवास रखकर, घुटनों पे होकर रो रो कर प्रार्थना करी। एक दिन रात में मेरे पास फोन आया, वो कहने लगे कि अब वो शराब नहीं पीते, जब वो शराब पीते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अब उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, अगर आप कोशिश करोगे तो खुदावंद आपको हिम्मत देगा और आप बच सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं आपको बताऊं, मौत तो द्वार पर खड़ी हुई है किसी के लिए भी। अगर मैं करूंगा तो मुझे भी वही हर्ष मिलेगा, आप करोगे तो आपको भी वही हर्ष मिलेगा। परमेश्वर का कलाम दोहरा नहीं है कि आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। और ये वहां पर तड़प रहा है। इसने अपने जीवन काल में ये नहीं देखा कि वो कहां जाएगा, क्योंकि रुपये का लालच, रुपये का घमंड, ऐश की जिंदगी इंसान की आंखों को अंधा कर देती है और वो ये सोचती है कि उसे बहुत वर्षों तक जीना है। बहुत अच्छा लिखा है खुदा के खादिम ने कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। सब चीज ले लो आप इसी दुनिया में और उसके बाद अगला ही कदम आपके पास नरक हो तो आप क्या फायदा। मरते नहीं है। आप सोचते हैं कि जिंदगी इस दुनिया में खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गई, नहीं, झूठ। ये तो बहुत छोटी जिंदगी है। बाइबल में अनंत जीवन और अनंत नरक के लिए लिखा हुआ है। जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उल्टा कर लो इसका, कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा कर लो। अनंत दंड, पीड़ा है, वहां का कीड़ा नहीं मरता, रोना और दांतों का पीसना है। अब तो एक से एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बना बना के भेज रहे, तड़पन है। नासा ने भी इस बात को बताया कि नीचे से अधोलोक से पीड़ाओं की आवाज आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। एक दास बोल रहे थे कि आवाज आ रही है। उस नरक में इतने लोग, अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय 13वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, प्रतिष्ठित, धनवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान सब उसका कौर होते चले जा रहे हैं। और मैं और आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि मेरे और आपके पास एक जिंदा खुदा का कलाम है। जरा उनसे पूछो
जो बेचारे नहीं जानते। वो तो ये कहते हैं जैसा कर्म करोगे उसी योनि में जन्म लोगे। नहीं, अगर किसी दूसरी योनि में जन्म ले लेते तो मैं विश्वास करता हूं कि किसी इंसान को फिर जानवर का खून भी चढ़ जाता पादी साहब। एक इंसान को इंसान का ही खून चढ़ता है, जानवर का नहीं चढ़ता। तुमने चोरी करी तो कुत्ते बनोगे, कुत्ते का खून चढ़ा के दिखाओ इंसान में। झूठ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एक बार मनुष्य का जन्म होता है, उसके बाद उसका न्याय होता है उसकी मृत्यु के बाद। हम पेड़ पौधे थोड़े हैं जो बार बार उगते रहेंगे। हम जीवित लोग हैं, 3 चीजों से बने हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है और जीवन दिया है कि हम एक विश्वास का जीवन जिए, सहते हुए जीवन जिए, माफ करते हुए, दीनता नम्रता से जीवन जिए, बड़ों की इज्जत करते हुए। जैसा भी शख्स आ जाए, मैंने तो यहां तक सीखा है अपने खादिमों से कि तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हारा बैरी जिसने तुम्हारी बहुत बुराई करी है, अभी 5 मिनट ही नहीं हुआ वो आपके सामने आ गया, आप उससे ऐसे बातें करो कि आप कुछ नहीं जानते। माफ कर दो, क्षमा कर दो उसे, दया की बातें करो। और अगर वो अनन्यास आप पर विपदा डालेगा या आपका विरोध करेगा, मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा हूं। पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। खुदा के लोगों, इसे एहसास हो रहा होगा, इसे अपनी मेज भी याद आ रही होगी, इसे अपने लोग भी याद आ रहे होंगे। शायद हमें अभी एहसास नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बहुत समझने की जरूरत है। सुनिएगा जल्दी से, हम लोग फिर प्रार्थना में चलेंगे जी। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है जी, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ठीक है, अच्छी वस्तुएं ले चुका है और इसने बुरी वस्तुएं। हम शायद अच्छी वस्तुओं की तुलना अपने ऐशो आराम की जिंदगी से करते हैं। परमेश्वर के कलाम में सबसे अच्छी वस्तु एक ही है, और वो है अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और अपने मन से ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना जरूरी है। इसके पास था वो, और धनवान के पास नहीं था। अब ये कहने लगा इब्राहिम से विनती करके, मालूम क्या कहता है, सुनिएगा। कहने लगा, सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके जी। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। अब ये कहने लगा कि मेरे और भी भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसा काम करके यहां पर मेरे समान दंड पाए। फिक्र होने लगी इसे, क्योंकि इसे मालूम था कि इसके भाई भी वैसे ही कर रहे हैं। पापा हाई स्कूल फेल, बेटा हाई स्कूल फेल। अब उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते, जाकर मिस्त्री का काम करते। वो कहते हमारे खानदानी हाई स्कूल फेल है। पापा भी पीते थे, बच्चे भी पीते थे, अब उनके बच्चे भी पिएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्राप चला आ रहा है। ये ऐशोराम से बिना खुदा की इज्जत करते हुए जी रहा था, और इसे मालूम हो गया नरक में कि इसके और भी भाई हैं। अभी नहीं, एहसास कब होता है? जब डंडा चलता है। एहसास कब होता है? जब पीड़ा होती है। एहसास कब होता है? जब हम उस रास्ते, अरे भैया सुन लेते तुम्हारी तो सही रहता। और ये इब्राहिम से कह रहा है मेरे और 5 भाई है, भेज दे यहां से किसी को, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसा काम करके दंड पाए। तब मालूम क्या कहा इब्राहिम ने? बाइबल में लिखा है, उसने कहा कि उनके पास मूसा और व्यवस्थापकों की किताबें हैं। जब वो उनकी नहीं सुनते तो अगर कोई मरकर जी उठेगा तो उसकी क्यों कर सुनेंगे? है खुदा का कलाम, है खुदा के दास। मौका मिल रहा है हमें ताकि हम अपना जीवन सच में खुदावंद को नाज़िर जानकर आगे बढ़ सकें। और खुदा के लोगों, अगर हम इस मौके को जाने देंगे तो बाइबल में लिखा है, अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो घर की महिलाएं हैं वो उपवास रखकर प्रार्थना करना शुरू करें। खुदावंद अनुग्रह करेगा। हो सकता बदल जाए, हो सकता घर में चेंज आए। हिम्मत मत हारो। अगर आप किसी को ना बचा सके लेकिन अपने आप को बचा लोगे तो सच में आप फतेहमंद कहलाओगे। फिक्र मत करो, हिम्मत मत तोड़ो। अगर आज दुख है तो दुख के बाद सुख भी आएगा।
बाइबल में लिखा मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए। अगर हमें यहां सब सुख मिल जाए अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से, मां बाप से, रिश्तेदारों से, और हमें उसके बाद नरक मिले तो हम अभागे हैं। कोई बात नहीं, आप सह रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास कमी है, घटी है, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। खुदा के लोगों, यह जिंदगी बहुत छोटी है। अभी पढ़ा जैसे पादी साहब ने कि हमारी जिंदगी के वर्ष 70 और बल के कारण 80 भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी लिखा हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। शायद हमें नहीं मालूम कि कल क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका एक एक पल उसके सामने लिखा हुआ है, एक एक घड़ी लिखी हुई है। आपने छिपकर क्या करके आ रहे हो, आपने छिपकर अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी मां, अपने पड़ोसी को क्या बोला, सब शब्द टू शब्द। उस समय जब न्याय होगा, बाइबल बताती है उस समय मनुष्य का विवेक खोल दिया जाएगा। वो कभी भी डिनाई नहीं करने पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है, वो कहेगा कि हाँ मैंने किया है। उस समय सब छाती पीटेंगे, रोएंगे कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, पर उस समय मौका नहीं मिलेगा। नीति वचन की किताब बताती है उस समय बुद्धिमान ऊंचे पर खड़े होकर तुम्हारे लिए हंसेगी कि मैं तुम्हारे घर आई, तुम्हारा दरवाजा मैंने खटखटाया, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। जब तक जिसमें जान है, प्राण है, हमें मौके मिल रहे हैं, लेकिन नहीं मालूम कि अगले पल क्या होगा। पर बहुत जरूरी है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो, मैं यही कहना मांगूंगा कि अपनी जिंदगी के दिन गिनो। कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन कई बार एक पल काटना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लगता कि सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, निकल जाओ घर से, कोई ऐसा डिसीजन ले लो। बहुत मुश्किल होता है वो पल काटना। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदावंद के लिए लिखा है मेरा परमेश्वर यहोवा हर पल का खुदा है। हर पल का लिखा है, हर समय का खुदा है, सिर्फ सुबह शाम दोपहर का नहीं, हर समय का खुदा है। जब हम उसे अपने जीवन में लेंगे तो वह हमें हिम्मत और बल और तकवियत इनायत करेगा, मन में तसल्ली देगा, मन में विश्राम पाओगे, ऊपर नहीं, मन में विश्राम पाओगे। एक ऐसा एहसास होगा कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं उसका अंत बहुत अच्छा है। सो जो अब मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हमने दया करी है तो बाइबल बताती है तुम्हारा न्याय भी दया से होगा। बहुत अच्छा मौका है मेरे और आपके लिए। अगर हमसे कोई गुनाह, कोई गलती हो गया, इस घटना को देखकर जो हुई है, मैं बहुत समय से अपने इस परिवार से जुड़ा हूँ। कई बार हमने अपने भाई को समझाया, बहुत सारी बातें करी, एक खादिम होने के नाते जितना हमने परमिशन ने हमें दिया हमने उन्हें बताया। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम झुटला नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, लड़का अपनी चाल से पहचाना जाता है, उसकी चाल बता देगी कि वो कहाँ जा रहा है। नीति वचन 14 अध्याय 14वें पद में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा है। थोड़ा पी लूँगा तो 4-6 रोटी खा लूँगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बिना पिए खाते नहीं बनता। मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा, लेकिन उसका अंत क्या है? मैंने अपने लोगों से कहा है कि अगर आपकी कोई पीने की आदत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पीना छोड़ दीजिए। आप बीमार भी हो जाओगे, तकलीफ में भी होगे ना पीने के कारण, मेरा खुदावंद आपको मृत्यु की शैया से उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन अगर आप शराब को अपनी दवाई बना लोगे तो उसका अंत बहुत दुखद है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखें, आंखें खोले, सतर्क हों, विश्वास में बने रहें और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि आप पवित्र है, महान है, सामर्थ्य, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन के द्वारा खुदावंद परमेश्वर आप हमें संभलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा संसार के सदृश ना बनो, ना तुम्हारा चाल चलन संसार के योग्य हो। हाँ पिता प्रभु जी, आपने खुदावंद परमेश्वर वचन के अनुसार हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि हम पिता प्रभु यीशु मसीह उस धनवान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत ना करें खुदावंद। जिस प्रकार से आपको वचन कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था,
वो खुदावन परमेश्वर संसार में हम जीवित अवस्था में खुदावन आपके योग्य चलने पाए खुदावन। आमीन, हम हालेलुया। आपके साथ Yes, साथ Lord खड़े रहे पिता Jesus। परमेश्वर, और निरंतर पिता परमेश्वर आपके अनुसार अपने आमीन, आप को Yes, खुदावन Jesus। परमेश्वर आपकी संगति में बढ़ाए खुदा परमेश्वर। आमीन, आपकी आत्मिकता में हालेलुया। बढ़ाए पिता Yes, Lord परमेश्वर, Jesus। आपकी पवित्र आत्मा में Amen, बढ़ाए खुदावन। Jesus। ओ पिता हालेलुया, परमेश्वर, Yes, मसीह, Lord। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्य को पिता परमेश्वर अपने आत्मा से भरे खुदा परमेश्वर। और खुदावन वो अपने कब्र से लेकर आया पिता आमीन, परमेश्वर, हालेलुया। वो बाहर आ गया खुदावन, और वो जीवित अवस्था में लोगों के सामने लाया गया। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए भी वादा किया है पिता प्रभु यीशु मसीह कि हम खुदावन जो मसीह में पिता परमेश्वर वे फिर से जिलाए जाएंगे। वो पिता परमेश्वर इस संसार में नाश नहीं होंगे खुदावन, वरन पिता परमेश्वर वो आपके स्वर्गीय राज्य के लिए पिता परमेश्वर वारिस होंगे। आप पिता परमेश्वर ने अनंत जीवन देंगे। हम इसी आशा में पिता प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में जीवन व्यतीत करें। और पिता परमेश्वर को फिर से पिता प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आशीष भाई हमारे बीच में उपस्थित नहीं है पिता, हम विनती करते खुदा परमेश्वर उनकी आत्मा को आप विश्राम दे खुदावन, वरन पिता प्रभु यीशु मसीह उनके शोकित परिवार के साथ हो, और विनती करते उनके रिश्तेदारों के साथ हो, या उपस्थित प्रत्येक व्यक्तियों को आशीष दे खुदा परमेश्वर। हम ये प्रार्थना विनती करते आपसे लेकर हम पिता अपना जीवन आपके अनुसार व्यतीत करें खुदा। आप हमारी आंखों की आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, कष्टदायक जो क्षण होता है पिता, जब हमारा व्यक्ति हमारे बीच से मृत्यु के रूप में हमारे बीच से विदा होता है। हाँ खुदावन, हम हृदय में पिता प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा दुख होता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस दुख की अवस्था में आपकी ओर दृष्टि करते हैं, और हमारे जीवन में एक प्रश्न आता है, ए परमेश्वर ऐसा क्यों किया? और हमें एक खाली कब्र दिखाई देती है। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, हम पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह कई बार